Hello bachcho, let's read out the questions. Question says a parallel plate capacitor is made up of stair-like structure with a plate area of A of each stair and that is connected with a wire of length B as shown in figure. The capacitance of the arrangement is x by 15 epsilon naught A by B. The value of x is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें कैपेसिटर दे रखी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और हाइट बी के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी ताकि हम वैल्यू ऑफ एक्स को यहाँ पर निकाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंस वी कैन सी दैट जो कैपेसिटेंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन जो ड्रॉ करूँ सो ये सिंपली हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, लीड टू लीड। तो जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट प्लस टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू दैट डैश। ये हो जाएगा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो जनरल फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, जहाँ पर D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को इंडिकेट करता है जो कि यहाँ पर हमें B के द्वारा दर्शाया गया है। सो देखिए हम सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कैपेसिटेंस जो है तो पैरेलली कनेक्टेड है। सो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में C4। हाउ मेनी कैपेसिटेंस आर देयर, 1 2 3। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो एक जो है वो किन को मिलकर बन रही होंगी। तो देखिए ये 1 2 3 4 और 5, इन पांचों को मिला करके यानी कि यदि मैं यहाँ से डॉटेड लाइन खींचूं तो इन पांचों को ऐड करेंगे सो इतनी हाइट पर ये एक कैपेसिटेंस बन रही है, उस तरीके से इतनी हाइट पर ये दूसरी कैपेसिटेंस बन रही है और इतनी हाइट पर ये तीसरी कैपेसिटेंस बन रही है। यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी कैपेसिटेंस है, 3। सो ये 4 को हम कैंसिल कर देंगे। सो जो पहली वाली कैपेसिटेंस है उसको यदि मैं लिखूं सो वो क्या हो जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, B प्लस B प्लस B प्लस B प्लस B, 5 टाइम्स ऑफ B। सो इट सिंपली हो गया 5 टाइम्स ऑफ B प्लस जो C2 है उसके लिए मुझे कितने बार B लिखना होगा, देखिए 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ B, ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो ये सिंपली हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ B प्लस C3 को यदि मैं देखूं सो 1 टाइम B है। ओके, सो ये तो सिंपली कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय B के। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन निकाल लेते हैं। सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या बच जाएगा, 1 बाय 5 ऑफ B प्लस 1 बाय थ्राइस ऑफ B प्लस 1 बाय B के इक्वल। यदि हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर लें सो वो हो जाएगा कुछ 5 3 15 के इक्वल। ओके, सो न्यूमरेटर्स में क्या बच जाएगा, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A। सो 5 3 15, यहाँ पर 15 चाहिए यानी कि हो जाएगा 3 प्लस में यहाँ पर कितना चाहिए 5 प्लस में और यहाँ पर कितना चाहिए 15 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 15 और 1 बाय B को भी हम कॉमन निकालेंगे। सो 5 प्लस 3 8 प्लस 15 यानी कि 23 हो जाएगा। तो सिंपली C इक्विवेलेंट दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय B। देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स बताना था। सो यदि मैं इसको कंपेराइज कराऊं विथ द गिवन वन सो वैल्यू ऑफ एक्स हमें कितनी मिल जाएंगी, 23 के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.